इस पवित्र जगह पर आने के लिए, इस कार्यक्रम में सत्संग में शामिल होने के लिए जो अवसर मुझे मिला है, उसके लिए मैं अखंड ज्योति सदगुरु समनदास महाराज जी का, उनकी तमाम संगत का, मेरे गुरु भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करता हूं। और जिस तरह से आपका प्रेम इस गुरु गद्दी से है, वो प्रेम देख के दिल में मन में बड़ा सुकून है। ये थोड़े से नौजवान अगर बैठ जाएं तो माँ बहनों को भी दिख जाए तो ठीक अच्छा हो जाएगा। हेलो, तो बैठ जाएं कृपा करके। आपको बार बार बोलना पड़ रहा है, आप लोगों को बात माननी चाहिए। अगर आप गुरुमुखी हो तो आप बैठ जाएं। इस कार्यक्रम को पूरी दुनिया देख रही है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप शांति बनाए रखें। सतनाम। इस कार्यक्रम में मेरे साथ चल के आए डॉक्टर ब्रजपाल जी, भाई विनयतन सिंह जी, भाई नीटू जी, प्रभात जी, हमारी पार्टी संगठन के सभी साथी। यहाँ दोनों तरफ मंचों पे इतनी बड़ी हमारे संतों की उपस्थिति इस बात का एहसास कराती है कि गुरु महाराज के रास्ते पे उनके विचार को, उनके मूल्यों को, उनकी बात को प्रचार करने वाली बहुत सारी महान हस्तियां हमारे बीच उपस्थित हैं, जो जगह जगह पर अपने आश्रमों के जरिए सदगुरु रविदास जी महाराज की, सदगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, अखंड ज्योति सदगुरु समनदास महाराज जी की वचनों को, विचारों को घर घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ इस गुरुगद्दी पे आचार्य कंवरपाल ब्रह्मचारी जी, जिन्होंने संकल्प लिया है समाज को सही रास्ते पे ले जाने का, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आया हूं और इतनी संगत देख के मेरे मन में ये उत्साह और विश्वास हो गया है कि गुरुजी का सपना बहुत, वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब गुरुजी का सपना पूरा होगा और इस देश में बेगमपुरा राज आएगा। वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं, इस बात को मैं स्वीकार भी करता हूं और महसूस भी करता हूं। आज इतनी बड़ी संख्या में बड़े बुजुर्गों के रूप में ये जो सदगुरु समनदास जी महाराज नाम लेवा संगत हमारे विभाग के रूप में यहाँ उपस्थित है, और बहुत बड़े पैमाने पे नौजवान और मेरी माए बहने जिस प्यार आशीर्वाद के साथ यहाँ उपस्थित हैं, मैं बस दो चार बातें, क्योंकि रास्ता मेरा लंबा है और इच्छा मेरी शिद्दत के साथ थी कि मैं गुरुगद्दी ऊंट जाऊंगा और वहां जाके आपके बीच में अपने मन के विचार रखूंगा। सदगुरु जी की दया से मौका मुझे मिला है, तो मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। टीवी, मोबाइल फोन और तमाम तरह के सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो मुझसे मिला भी नहीं है, वो भी पिछले कई सालों से मुझे जानता है। और मैं भी पूरे देश के कोने कोने में जाके, यहां तक जब मुझे मौका मिला तो दुनिया के कोने कोने में भी जाके मैंने गुरु महाराज के विचारों का प्रचार प्रसार करने का काम किया, उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं महसूस करता हूं कि जिस कुल में हम लोग पैदा हुए हैं और हमारे कुलगुरु जगतगुरु सदगुरु रविदास जी महाराज, जिन्होंने 600 साल पहले इस पूरे यूनिवर्स को, पूरी दुनिया को एक ऐसे विचार से जोड़ने का काम किया था जहां उस समय इतना भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, ज्ञान बराबरी थी। उन्होंने अपने तप, अपने संघर्ष और जो जीवन का मूल्य उनका था, जो जीवन के उच्च विचार थे, उसकी बदौलत बड़े बड़े
जो अपने आप को उस समय के बहुत ताकतवर, बहुत महान पुरुष अपने आप को मानते थे, उनको भी सत्य का मार्ग दिखाने का काम किया। हम उस कुल में पैदा हुए, हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, हमें अपने अंदर हिम्मत पैदा रखनी चाहिए। ये हमारे पास बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम ऐसे कुल में पैदा हुए। कई बार मैं देखता हूं हमारे लोग घबराते हैं, परेशान होते हैं, अपने आप को बताते हुए कमजोर महसूस करते हैं। मुझे बड़ी चिंता होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अभी ये समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, और बाबा साहब ने भी कहा है कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो आपको अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए। जब आप सत्संग में आए हैं और सत्संग में मंच के माध्यम से अगर आपको मर्यादा पर टोका जा रहा है, तो ये बहुत बड़ा प्रशंसनीय चिन्ह है उन गुरु भाइयों के लिए जो मर्यादा का पालन नहीं कर रहे थे। ये बहुत बड़ा प्रशंसनीय चिन्ह है। अगर एक बार मंच से कोई आदेश हो गया तो मैं हूं या आप हूं, हम सबकी जिम्मेदारी है कि उसका पालन करें, जैसे आप लोग पालन नहीं कर रहे। ये सब, ये चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, आप दुनिया में कितना बड़ा मान्य रखते हो, जब आप गुरु गद्दी पे आ गए हो और गुरु गद्दी पे नतमस्तक हो गए, तो ये यहां गुरु गद्दी बड़ी है। हम सब लोग छोटे, इस गुरु गद्दी के वचनों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी। और जब हमने शपथ ली है, हम गुरु भाई हो गए हैं, तो फिर हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे सत्संग पे, हमारी मर्यादा पे कोई सवाल न खड़ा। जब यहां से कहा जा रहा था तो मुझे पीड़ा हो रही थी कि क्यों हमारे लोग नहीं मानते। तो मैं समझता हूं, और मेरे मन में बात आई थी कि जिनके मन में अलग अलग विचार है या जो कोई किसी और लक्ष्य से यहां आए हैं, उनको मर्यादा से कोई लेना देना नहीं। मेरी बात पे गौर करना। जैसे मेला लगता है, कुछ लोग वहां घूमने जाते हैं, कुछ लोग कुछ खरीदने जाते हैं, कुछ लोग कुछ खाने जाते हैं। उनका यही इंटरेस्ट मेले में होता है, उनको पता मेले में यही होगा। लेकिन जब हम सत्संग में जाते हैं तो ना हम घूमने जाते हैं, ना हम कुछ खाने जाते हैं, ना हम कुछ खरीदने जाते हैं। हम कुछ लेने जाते हैं, वो है संतों के विचार और गुरु जी की वाणियां, जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करती है। मैं आज आपको इस मंच से खड़ा होकर कह रहा हूं, जो अखंड ज्योति सदगुरु समनदास जी महाराज के रास्ते में चलेगा, उनकी नाम लेवा संगत का हिस्सा बनेगा। उसकी जिंदगी में कितनी मुसीबतें कोई पैदा कर दे, वो रुकने वाला नहीं। मेरी बात को आप बोलो चंद्रदास महाराज की, मैं कह रहा हूं, महाराज की, ये मैं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं। कौन? मैं, चंद्रशेखर आजाद। क्यों कह रहा हूं? कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। जेल में था, जहर दे दिया गया, वो जहर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाया। जब दिल्ली में गुरु घर का आंदोलन हुआ, आपके यहां से भी बहुत लोग गए होंगे, जानवरों की तरह मारा, पैरों के नखून खींच लिए, दांत तोड़ दिए, रीढ़ की हड्डी में 4 जगह गैप कर दिया, और ये सोच के मर गया, फेंक दिया, तो भी नहीं मरा। फिर गोली चलाई, 4 गोली चलाई, आपके सामने की बात है। वो गोली भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर भी आपके बीच जिंदा हो। जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपने गुरुओं के रास्ते पर चलना चाहिए, तो फिर आपको किसी दूसरे के कहने की जरूरत नहीं। मैं नौजवानों को भी कह रहा हूं, वो बुराइयों को त्यागे, वो गुरुओं के रास्ते पर चले, शपथ ले, और बुरे कामों को त्याग के, उनको बुराई को यही छोड़ के और सही रास्ते पर लग जाए। वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप लोग, क्योंकि मैं आपकी क्षमता को जानता हूं, आपकी मेहनत को जानता हूं, आप वो हो जो 20-20 घंटे भूखे रह के भी मिशन का काम करते हो, मैं जानता हूं। और बहुत सुविधा नहीं मिलती हमारे संतों को, मैं आपको दिल से बता रहा हूं। हालांकि हमारा कोई संत परेशान होता नहीं, क्योंकि वो गुरु जी के रास्ते पर है। गुरु महाराज अपने आप उनकी रक्षा करते हैं, अपने आप व्यवस्था करते हैं। लेकिन समाज की जिम्मेदारी है कि जो संत अपने परिवार को छोड़ के, अपने और तमाम तरह सुख सुविधाओं को छोड़ के और समाज को गुरुओं के रास्ते में दिखाने के लिए निकला है, उस संत की रक्षा, सुरक्षा और उसकी व्यवस्था करना समाज की जिम्मेदारी है। कई बार पीड़ा होती है, हम लोग ऐसी जगह भी जाते हैं जहां हमारा अपमान होता है, जहां हमें बेइज्जत किया जाता है, फिर हम बेइज्जत होकर भी वहां जाना पसंद करते हैं। इस बारे में मैं सोचता हूं कि हमसे अच्छे तो जानवर हैं। अगर जानवर को भी कहीं से बेइज्जत किया जाए,
उसके साथ अपमानजनक रवैया किया जाए, वो जानवर की तरफ नहीं जाता। उदाहरण करके देख लेना, जिस पालतू जानवर जिसको कुत्ता कहते हैं उसके आगे से भी अगर 3-4 बार भोजन हटा लोगे तो फिर करते रहना, खाली वो जाएगा नहीं। लेकिन हम इंसान हैं, हम क्यों नहीं समझ पाते, हमारे ऊपर डिपेंड करते। मैं 2 बहुत इंपोर्टेंट बातें जो आपके सामने रखना चाहता हूं। उसकी पहली बात यह है, गुरु महाराज ने कहा था सत्संगत मिल रही हो माधो जैसे मधुमक्खी रहो। अगर ऐसे रहोगे, जिस तरह से मधुमक्खी रहती है अपने छत्ते में, एकजुट रहती है, मिलकर रहती है, और कोई उनकी तरफ एक की तरफ आंख उठाता है तो सारी मिलकर मुकाबला करती है, एक दूसरे की ताकत बनती है। अगर इस तरह से रहोगे तो किसी में हिम्मत नहीं जो आपके मान सम्मान से खिलवाड़ कर दे, आप पे जुट जाती कर ले। मेरी बात को आप याद रखें। और अगर छोटी छोटी बात पे एक दूसरे की टांग खींचते रहोगे, एक दूसरे के प्रति मन में गलत भाव रखोगे तो फिर एक एक करके पिटोगे। इस बात को मेरी याद रखना, इसमें भी कोई फिर छुड़ाने वाला नहीं। जब हम गुरुमुखी है, भाई कहते हैं, गुरु भाई कहते हैं, तो फिर हमें ये समझना चाहिए कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज हम भाइयों के बीच में दरार नहीं पैदा कर सकती, हम परिवारों के बीच में दरार नहीं पैदा कर सकती। इस बात का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। प्यारे भाइयों, 600 साल पहले गुरु महाराज ने कहा, एक संगत में एक सवाल गुरु महाराज जी के सामने आया। गुरु महाराज जी ने उसका जवाब देते कहा, सवाल ये था, संगत से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, हम धारिया जी, ब्रजपाल जी बहुत बार चर्चा करते हैं इस बात पे। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि गुरु महाराज, हम मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, हल चलाते हैं, तमाम तरह की परेशानियां उठाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? बड़े गौर से सुनना, ध्यान इधर ही है ना मेरी तरफ भी। जरा हाथ उठाओ तुम, नहीं सब लोग उठाओ तभी मैं मानूंगा। अभी बीच के लोग नहीं उठाएंगे तो फिर देखने ठीक है, नहीं चलेंगे। तो गुरु महाराज ने संगत में बैठे एक व्यक्ति ने पूछा कि गुरु महाराज, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना परेशानी उठाते हैं, तमाम तरह की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में सुख शांति क्यों नहीं है? तो गुरु महाराज ने कहा, रविदास मानो सुखी बसन्नु सुख रहल कोई ठाव, एक सु स्वराज माही दूसर मरगट। इसका मतलब यह है कि सुख शांति का जीवन जीने के 2 ही रास्ते हैं। पहला, जीते जी चाहिए स्वराज माही, अपना राज लाओ। जीते जी अगर सुख शांति चाहिए तो अपना राज लाओ, और मरने के बाद मिलेगी शमशान घाट कब्रिस्तान में। अगर जिंदा रहते सुख शांति चाहिए तो अपना राज लाओ, राज होगा तो काज होंगे, राज नहीं होगा तो कोई काज। दूसरा, जब गुरु महाराज ने बात कही तो फिर एक सवाल आया कि महाराज जी, राजकाज तो अभी भी है, ये राजे राज कर रहे हैं, फिर सुख शांति क्यों नहीं है? तो महाराज जी ने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न, और छोट बड़े सब सम बसे, गुरु रविदास रहे। इसका मतलब ये है गुरु भाइयों, गुरु महाराज कहते हैं कि राज ऐसा होना चाहिए जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो। किसी को खाने के लिए अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की दिक्कत ना हो। जहां हर कोई बराबर हो, जहां किसी पे जुल्म जाति ना हो, अत्याचार ना हो, लूटपाट ना हो, किसी की हत्या ना हो, ऐसा राज होना चाहिए। उस राज को उन्होंने नाम दिया बेगमपुरा राज। बेगम का मतलब होता है, जब संधि करेंगे, बे और गम को अलग करेंगे, बेगम यानी कि बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम। ये बात 600 साल पहले जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज कहकर चले गए, और जिनके कुल गुरु कह गए, आज इनके हालात देखो कि अगर वो सुबह मजदूरी नहीं करते तो शाम को उनके घर में अच्छी रोटी नहीं आ सकती है। अगर वो बीमार हो जाए तो इलाज के पैसे नहीं है। अगर 2 दिन काम पे ना जाए तो घर में परेशानी हो जाएगी। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, तमाम तरह की सुख सुविधा नहीं है। टूटे फूटे छपरों में किसी तरह से प्लास्टर व्लस्टर करके किस तरह रह रहे हैं, यानी कि जानवरों जैसा जीवन जीने को मजबूर हो रखे हैं। ये उस गुरु के औलादों की हालात है। इस गुरु ने पूरी दुनिया को अच्छा जीवन जीने का रास्ता दिखाया। मैं तो एक छोटा सा आपके परिवार का गुरु भाई हूं। आज इस गद्दी से, क्योंकि हमारे संतों की इच्छा थी कि मुझे वहां आना चाहिए,
मैंने भी आपसे आग्रह किया था कि आप आना। मैं यहाँ मेरे बाद, क्योंकि मुझे दिल्ली जाना है, भाई विनयतन सिंह जी डॉक्टर साहब अपनी बात रखेंगे। एक तो मैं ये कह रहा हूं कि हमारे साथी कहीं ना जाएं, मुझे जल्दी से निकलना है, नीतू भाई मुझे छोड़ेंगे, बाकी लोग यहीं रहे, कोई पीछा ना करे, कोई भागे दौड़े ना करें, सब आसानी से बैठे रहें। ये मेरा आपको आदेश है, जो लोग मेरे साथ जाने वाले आए थे। दूसरा, गुरु गद्दी है, हर बात का मोल है, जो कहना है बहुत नीचे उसमें रह के कहना है। जब तक जीवन है, गौर से सुनो, आप सुन रही हो नहीं सुन रही हो बहने माजरा हाल साहब, जब तक जीवन है, आखिरी सांस और लहू का आखिरी कतरा आपके लिए, जब तक जीऊंगा पूरी ईमानदारी से आपके हकों की लड़ाई लड़ूंगा। और जिस दिन जीवन खत्म हो गया तो फिर अपने लिए कोई और मजबूत ताकत बना लेना, क्योंकि जब तक आप पे नेता नहीं होगा तो आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मेरी बात को आप याद रखें। जिनका नेता मजबूत होता है उनकी तरफ आंख उठाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। जिनका नेता कमजोर होता है उनके साथ रोज जुड़ जाते हैं नताचार। आप देखते हो पूरे देश में हमारे लोग लगे रहते हैं। 1.5 साल हो गया मुझे पार्लियामेंट में गए। अगर पार्लियामेंट में किसी ने गुरु रविदास जी महाराज का जयकारा लगा के बेगमपुरा राज की बात की थी तो वो आपका अपना चंद्रशेखर आजाद है। इतिहास में काम पहले नहीं। इस बार गुरु महाराज जी की जयंती में पूरी पार्लियामेंट से लड़ गया आपका चंद्रशेखर आजाद कि जब सभी धर्मों के धार्मिक महापुरुषों की जयंती में छुट्टी होती है तो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती में छुट्टी होगी, वरना पार्लियामेंट चलने नहीं दी जाएगी। पूरी सरकार से लड़ गया आपका चंद्रशेखर आजाद और मजबूरी में शाम को 6:30 बजे इस सरकार को छुट्टी करनी पड़ी और पड़ोसी राज्य की सरकार को भी छुट्टी करनी पड़ी। अभी तो एक अकेला आपका गया है, जिस दिन ताकत और बढ़ेगी छुट्टी भी होगी और हर गुरु घर पे, जैसे आज की सरकार कर रही, हर गुरु घर पे ऐतिहासिक गुरु रविदास महाराज जी की जयंती, अखंड ज्योति सतगुरु समनदास जी महाराज जी की जयंती का प्रकट उत्सव होगा। ऐतिहासिक होगा, जो पहले कभी ना हुआ और ना भविष्य में होगा। मेरी बात को आप याद रखना। मैं आपसे याद लेते हुए आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं कि जैसा आपने आज तक मेरे ऊपर अपना हाथ आशीर्वाद रखा है, जब मैं इन बड़ी बड़ी ताकतों से टकराऊंगा तो मेरा रक्षा कवच बन के आपका हाथ मेरे सर पे रहेगा, मेरी माँ बहनों का हाथ मेरे सर पे रहेगा। दोनों हाथ उठा के एक बार आशीर्वाद दे दो तो फिर मैं अगली यात्रा के लिए निकल जाऊं। नहीं, दोनों हाथ नहीं उठे, एक हाथ उठा। अच्छा, एक और बात, अभी निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है ना। क्या आप ऐसे घर में रहना पसंद करोगे? ईमानदार से बताना। जब आप अपने घर को ऐसा नहीं रखना चाहते तो गुरु महाराज जी का घर भी ऐसा नहीं होना। हम एक टाइम की रोटी, हम इतना बड़ा समाज अगर एक टाइम की रोटी छोड़ देंगे तो मैं लिख के देता हूं कि ये दूसरा, इसके ऊपर भी दूसरा बन जाएगा। मैं इस बात को जानता हूं, मैं आपकी क्षमता को जानता हूं। समझे नहीं समझे? भाई एक टाइम भूखे रह सकते नहीं रहते गुरु महाराज के नाम पे? जरा भूखे रहने के नाम पे डर लग रहा है तुम लोगों को? एक टाइम भूखे रह लोगे तो ये इतना शानदार हो जाएगा कि अगली बार जब सत्संग होगा और मैं भी आऊंगा तो आंखें पे चमकाहट दीवारों की लगनी चाहिए। लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? कहा है आचार्य जी? भाई सामने हट जाना, हट जाना भाई, हट जाना। अगली बार जब संगत आएगी, मेरा विश्वास है कि दीवारें ऐसे ही चमकेगी जैसा आपका चेहरा चमक रहा है। चमका दोगे नहीं चमका दोगे? मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे कंधों पे जिम्मेदारियां ज्यादा है, वरना यहां 15 दिन रह के चाहे मुझे खुद से निकलना पड़ता, लेकिन मैं जब अगली बार आता तो ये दीवारें चमकती होती। चमका दोगे नहीं चमका दोगे? दोनों हाथ उठा के वादा करो मुझसे भी चमका दोगे, पक्का? और अगली बार जब ये दिन, ये प्रकाश पावन दिन आएगा, सदगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी की जयंती आएगी, तो मैं अगर जिंदा रहा तो आपके बीच जरूर लौटूंगा। और मैं एक और आपसे वादा कर रहा हूं, इस बार यहां से लेके वहां तक जहां से एंट्री है,
पैर रखने की जगह नहीं होगी। मेरी इस बात को भी आप याद रखना। जय बोलिए मेरे साथ, बोलिए परम संत शिव गुरु रविदास महाराज जी की, सदगुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज जी की, अखंड ज्योति सदगुरु समनदास महाराज जी की, आज के महान सत्संग की, सभी संतों गुरुओं की, पूरी संगत की, मां बहनों की, बड़े बुजुर्गों की, नौजवानों की, सबकी जय हो और आपका आशीर्वाद बनाए। दोनों हाथ लगा के आशीर्वाद।